जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि जीत के लिए जुनून चाहिए, उबाल हो ऐसा खून चाहिए। अरे आसमां भी आएगा एक दिन जमी पे, बस इरादों में जुनून चाहिए। तो चलिए उसी जुनून के साथ आज से स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री क्लास आधारित। जो एनसीईआरटी होता है उस पर बेस्ड है आपकी हिस्ट्री क्लास। तो साथ ही इतिहास क्या होता है, तो जैसे मैं आपकी बात करूं, अपनी बात करूं, तो हमारा भी इतिहास है। हम जब बच्चे थे तो यानी हम किसी को बताएंगे कि अरे जब हम बच्चे थे तो इतनी शरारतें करते थे, पेन चोरी कर लेते थे, पेंसिल चोरी कर लेते थे, फिर क्लास में मार पड़ती थी। तो ये आपका क्या है, इतिहास है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का, जैसे अकबर एक महान सम्राट था, उसका इतिहास है। स्थान की बात करें तो जैसे कि आगरा का अपना इतिहास है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली का अपना एक इतिहास है। और देश की बात करें तो हर देश का एक अलग अलग इतिहास होता है। जैसे कि भारत का अलग इतिहास है, चीन का अलग इतिहास है, अमेरिका का अलग इतिहास है। तो यानी उनके पास्ट में क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं, उन सब के क्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन को क्या कहा जाता है साथी, हिस्ट्री कहा जाता है। तो आज से बात करते हैं साथी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सबसे आज पहले बात करते हैं साथी कालक्रमिक वर्णन की। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। आपका आ जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी वो टाइम था साथी जब मानव का उद्भव होता है। मनुष्य को कुछ ज्ञान नहीं था, वो बिना कपड़ों के घूमा करता था जंगलों पर, लिखना पढ़ना तो पता नहीं था। यानी वो काल जब इंसान को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। यानी इस समय की कोई लिखित विवरण नहीं है, कोई प्रतिलिपि हमारे पास नहीं है। इसे क्या कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आता है। फिर साथ ही इंसान बड़ा होता है, बड़ा तो पहले भी था, मतलब दिमाग बड़ा होता है, उसका डेवलप होता है माइंड, वो चीज़ों को समझता है। और उसने सोचा क्यों नहीं हम चीज़ों को लिखना स्टार्ट करें। तो उसने सांकेतिक भाषा में लिखना स्टार्ट किया। और पर उनकी सांकेतिक भाषा थी तो वो हमारी समझ में नहीं आ रही। तो जो लिपि तो है, लिखा तो है उस टाइम के इतिहास, पर उसे हम पढ़ नहीं पा रहे। तो इसे कहा जाता है साथी आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल क्या कहते हैं साथी, आग ऐतिहासिक काल। फिर साथी एक टाइम आता है कि ज़्यादा भाषा का और विकसित होती है, और उस टाइम की भाषा की लिपियां भी हमारे पास हैं और हमने उसको पढ़ने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। इसे कहा जाता है साथी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है साथी, प्रागैतिहासिक काल जिसमें आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल आता है। इनको अभी मैं लिखाऊंगा एक एक को। आग ऐतिहासिक काल, इसमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। फिर ऐतिहासिक काल में आपका आ जाता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो अब एक एक करके तोड़ते हैं तीनों को। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अब साथ ही किसकी बात करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल की। तो इनको मैं साफ कर देता हूँ, फिर लिखते हैं बढ़िया। आपकी कॉपी में जगह होगी तो आप सीरियल बाय सीरियल लिखते जाइए। तो किसकी बात करेंगे साथी, प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में साथी, 3 भागों में। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन सा। तो सबसे पहले आ जाता है अपना पूरा पाषाण काल। यानी जब मानव का उद्भव हुआ, वो जंगलों में घूमा करता था इधर उधर खाने की खोज में। क्या कहते हैं साथी इसको, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। तो इस टाइम का कोई लिखित विवरण नहीं है, ये सब अनुमान पर है। तो कब से कब तक, अज्ञात काल से, यानी जब से मानव का उद्गम हुआ है, अज्ञात काल से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक। 9000 ईसा पूर्व तक।
अब आप पूछेंगे कि ये ईस्वी और ईसा पूर्व का चक्कर क्या है। तो ईस्वी की शुरुआत सबसे पहले देखिए, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ये होता है अपना 0, इधर की संख्या 1 2 3 4, यानी इधर प्लस में चलता है, और इधर क्या चलता है माइनस में, -1 -2 -3। तो इसी प्रकार क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले क्या आई होगी साथी, आपकी 1 ईस्वी आई होगी। फिर धीरे धीरे चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए हैं, 2021 ईस्वी में। और साथ ही इसके पीछे का जो टाइम है उसे कहा जाता है ईसा पूर्व, यानी ईस्वी से पहले का। तो ये उल्टा चलता है। जैसे कि मैं कहूँ कि 1 ईसा पूर्व कहाँ होगा, तो आप कहेंगे कि ईस्वी के एक बाद। फिर आपसे पूछा जाए कि 5 ईसा पूर्व, तो 2 3 4 करके यहाँ पर 5 ईसा पूर्व, इसमें आगे की तरफ, इसमें पीछे की तरफ। तो ये होता है आपका ईस्वी और ईसा पूर्व। तो साथ ही पूरा पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक, अज्ञात काल से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक आपका क्या आ जाता है, पूरा पाषाण काल। फिर बाबू आता है अपना क्या, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, यानी इस टाइम में क्या होता है, पहले क्या होता था, बड़े बड़े पत्थर के बड़े बड़े औजारों का यूज करते थे ये लोग शिकार करने के लिए। फिर मध्य पाषाण काल में क्या होता है, मानव का दिमाग थोड़ा विकसित होता है, वो सोचता है इतने बड़े बड़े पत्थर का है भैया ले जा रहे हैं, छोटे छोटे बनाते ना, तो छोटे पत्थरों के हथियार बनने लगे। और मध्य पाषाण काल जो है आपका वो 9000 ईसा पूर्व यानी BC से लेकर कहाँ तक बाबू, 4000 ईसा पूर्व तक चलता है। 4000 BC तक आपका क्या चलता है, मध्य पाषाण काल। फिर आ जाता है अपना नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जिसमें आपके पहिए का आविष्कार होता है। तो इस टाइम मनुष्य क्या हो जाता है, और ज्यादा डेवलप हो जाता है। नवपाषाण काल कहां से कहां तक, तो ये चलता है अपना 4000 BC से लेकर 2500 BC तक। कहां तक साथी, तो 4000 ईसा पूर्व यानी BC से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। तो इसको लिख लीजिए प्रागैतिहासिक काल, यानी जिस काल में क्या, मनुष्य को लिखाई पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, बस शिकार करना, पेट भरना, जैसे जानवर रहते हैं सेम टू सेम। ना कपड़े पहनने से मतलब था, ना परिवार से मतलब था, ना कुछ, बस अकेला बंदा घूम रहा है भाई साहब। तो ये क्या हो जाता है अपना प्रागैतिहासिक काल। अब बात करते हैं किसकी बाबू, तो ऐतिहासिक औघ-ऐतिहासिक काल। औघ-ऐतिहासिक काल का मतलब जब इंसान को पढ़ाई लिखाई से मतलब हो गया, लिखना पढ़ना जान गया। और पर उस टाइम क्या होता था, सांकेतिक भाषा, जैसे कि मछली के बारे में तो मछली का चिन्ह है, मनुष्य तो मनुष्य का चिन्ह है, यानी बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्म, पर हम लोग उसको नहीं पढ़ पा रहे, तो उसको क्या कहते हैं साथी, औघ ऐतिहासिक काल। तो लिखिए औघ ऐतिहासिक काल, औघ ऐतिहासिक काल। अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, तो देखिए एक तो अपनी आ जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा आ जाता है बाबू अपना वैदिक काल। क्या चीज, वैदिक काल। वैदिक काल यानी जहां पर वेद, वेदांग, उपनिषद, रामायण, महाभारत इन सब की रचना हुई है, इसे क्या कहते हैं, वैदिक काल। यानी जहां से वर्ण व्यवस्था, कर्म कांड, ये आपका विवाह वाला सिस्टम सब कुछ निकल कर आया है। कहां से निकल कर आया बाबू, वैदिक काल से। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। कहां से कहां तक बाबू, 2500 BC से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। बहुत ही ज्यादा विकसित, सुयोग्य, नगरीय सभ्यता। लोगों में जाति पात का कोई भेदभाव नहीं था, बिल्कुल स्वतंत्र, महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान था। फिर आ जाती है वैदिक काल। वैदिक काल को 1500 से लेकर 1500 BC से लेकर 600 BC तक महाजनपद के उदय के काल तक माना जाता है वैदिक काल को। फिर इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है साथी।
तो यहीं पर लिख देते हैं वैदिक काल के 2 पार्ट्स हैं। एक तो आ जाता है आपका ऋग्वैदिक काल, कौन सा, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा आ जाता है अपना उत्तर वैदिक काल। कौन सा बाबू, उत्तर वैदिक काल। तो आपकी कॉपी में जगह होगा, प्लीज नोट्स कर लीजिए। वैदिक काल, वैदिक काल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के अगर टाइम पीरियड की बात करें साथी, तो इसका टाइम हो जाता है अपना 1500 से लेकर 1000 BC, यानी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य क्या था अपना, ये था ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से लेकर, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1000 से लेकर 1000 BC से लेकर 600 ईसा पूर्व तक क्या था अपना, उत्तर वैदिक काल था। तो आग ऐतिहासिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काल जो कि आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। फिर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, और इसी वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब साथ ही बात करते हैं किसकी, ऐतिहासिक काल की। किसकी बात करेंगे, ऐतिहासिक काल, यानी जिस टाइम का हमारे पास विवरण है और जिसे हम पढ़ सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक काल। तो आपके ऐतिहासिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में साथी, 4 भागों में। तो हेडिंग डाल लीजिए ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले आ जाता है अपना प्राचीन इतिहास। तो ऐतिहासिक काल यानी जहां पर जिनके साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, जिनकी प्रतिलिपियों को। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास जो है अपना वो महाजनपद काल, जहां से महाजनपद काल की स्टार्टिंग होती है, यहीं से प्राचीन इतिहास चालू होता है। तो प्राचीन इतिहास की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक चलता है। 600 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक, 712 ईस्वी तक। आपको पता होगा कि 712 में वो मोहम्मद बिन कासिम आया था। तो 712 ईस्वी तक, कब तक, 712 AD यानी ईस्वी, BC यानी ईसा पूर्व, AD माने यानी ईस्वी। तो कब से कब तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक क्या चलता है अपना प्राचीन इतिहास। फिर अपना आ जाता है मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास या मध्यकालीन इतिहास, ये सल्तनत काल से साथी, कहाँ से, सल्तनत काल। तो 712 से लेकर मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरब आक्रमणकारी के टाइम से लेकर 1707 ईस्वी तक। कब तक, 1707। 1707 में क्या हुआ था, तो 1707 में आपको पता होगा कि औरंगजेब की मृत्यु होती है और मुगल साम्राज्य का विघटन स्टार्ट होता है। तो मुगल साम्राज्य के विघटन तक जहाँ से स्टार्ट होता है उसे मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा जाता है। इसमें अपना सल्तनत काल, मुगल वंश और बीच में आ जाता है आपका सूर्यवंश। फिर आ जाता है अपना आधुनिक इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास या आधुनिक इतिहास कह सकते हैं इसको, इतिहास। इसमें साथी अपना 1707 से लेकर 1964 तक। तो प्राचीन इतिहास 600 BC से लेकर 712 AD तक, मध्यकालीन इतिहास 712 से लेकर 1707 तक, आधुनिक इतिहास 707 से लेकर 1964 तक। और फिर एक पोर्शन और आ जाता है इसी में अपना आधुनिक विश्व। क्या चीज बाबू, आधुनिक विश्व। मेरे पास जगह नहीं है, आपकी कॉपी में जगह होगी तो चौथे कॉलम में क्या लिख लेंगे आप, आधुनिक विश्व, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, विश्व इतिहास पढ़ेंगे।
तो ये अपना आ जाता है साथी 14वीं शताब्दी से लेकर, कब से लेकर 14वीं शताब्दी से लेकर 1950 ईस्वी तक। कब तक साथी? 1950 एडी तक या 1950 ईस्वी तक। तो साथी ये हो जाता है अपना ऐतिहासिक काल, यानी जिस टाइम की पांडुलिपियों को हम पढ़ सकते हैं ऐतिहासिक काल कहलाता है। ऐतिहासिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ये हमारे भारत से रिलेटेड है, पर भारत के अलावा हमें विश्व के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आधुनिक विश्व का इतिहास भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, जो कि 14वीं शताब्दी से लेकर 1950 ईस्वी तक। प्राचीन इतिहास आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन इतिहास 712 से लेकर 1707 तक, और आधुनिक इतिहास आपका 1707 से लेकर 1964 तक हो जाता है। तो ये अपना था इतिहास का कालक्रम विभाजन। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। और कल पढ़ेंगे हम जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं, कहाँ से जानकारी मिलती है कि क्या पहले भी ऐसा था, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार जानकारी मिलती है कि थी या नहीं। तो ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानकारी करेंगे। कल की क्लास बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो ज़रूर देखें। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने छोटे से परिवार एग्जाम इंडिया वार को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।